स्ट्रेस से दिल पर कितना असर पड़ता है ये हम और आप जान चुके हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या स्ट्रेस से मौत हो सकती है? सुनिए डॉक्टर स्नेहा शर्मा ने इसका क्या जवाब दिया है। डॉक्टर स्नेहा कहती हैं कि स्ट्रेस फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर को कुछ लक्षण महसूस होते हैं, जैसे हमारे सिर और शरीर में बहुत दर्द उठता है, कभी कभी सीने में भी दर्द शुरू हो जाता है, पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं, अपच और डायरिया हो सकता है। स्ट्रेस डायरेक्टली यानी सीधे तौर पर तो हमारी जान नहीं लेता है, लेकिन अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है, फिर जिसकी वजह से जान जरूर जा सकती है। देखिए, जब हम घंटों ऑफिस में काम करते हैं, कुर्सी पर जमे रहते हैं, खाना सही से नहीं खाते हैं, लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तब शरीर में एड्रेनलिन रश होता है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है। जब भी हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीना आने लगता है, तब एड्रेनलिन ग्रंथि हमारे खून में एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ती है। इससे शरीर में एक रिएक्शन होता है जिसे एड्रेनलिन रश कहते हैं। लगातार एड्रेनलिन रश में रहने से दिल की धमनियां सिकुड़ने लगती हैं। हमारे दिल में 3 मुख्य आर्टरीज होती हैं जो खून ले जाने का काम करती हैं। इससे दिल को ऑक्सीजन और मजबूती मिलती है। अब अगर कोई आर्टरी बंद हो जाए या वो सिकुड़ने लगे तो खून का फ्लो कम हो जाता है। उसमें प्लैक, जो एक तरह का फैट है, वो तेजी से जमने लगता है। इससे अंदरूनी सूजन आ जाती है। आर्टरी को किसी भी तरह का नुकसान यानी देर सवेर हार्ट अटैक और फिर मौत। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है। ये हमारे दिल के साथ साथ दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। दरअसल लंबे समय से चल रहे स्ट्रेस से हमारे ब्रेन सेल्स खत्म होने लगते हैं। फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ने लगता है। फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का एक हिस्सा है जो याददाश्त और नई चीजें सीखने के लिए जिम्मेदार है। ये हिस्सा हमारे दिमाग के बाकी हिस्सों से कनेक्शन भी बनाता है, हमारे विचारों, कामों और भावनाओं को कंट्रोल करता है। अब अगर हम ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारी याददाश्त पर असर पड़ेगा, नई चीजें सीखने की क्षमता भी कम हो जाएगी। डॉक्टर स्नेहा कहती हैं कि स्ट्रेस से डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसा मुमकिन है कि आपका कोई दोस्त, कोई कलीग हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन से जूझ रहा हो। इस तरह के डिप्रेशन में इंसान बाहर से तो खुश नजर आता है, मगर अंदर से बहुत हताश और निराश रहता है। उसे हमेशा एक खालीपन महसूस होता है, वो नाउम्मीद हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे, अपनी बातों से ये सब जाहिर नहीं होने देता। अगर किसी को लगातार ये लक्षण महसूस होते रहते हैं तो इंसान खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचने लगता है। एक बात और, अगर हम काम के इतने दबाव में हैं कि अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे हमें बीमारी और इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा होता है। नतीजा, समय से पहले मौत। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप लंबे समय से बहुत स्ट्रेस में हैं तो प्रोफेशनल मदद जरूर लीजिए।